तो दोस्तों नमस्कार। आज समाजशास्त्रीय विचारक के रूप में आर के मर्टन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आने वाले कुछ समय में जून में आपका यूजीसी नेट और आपका जून में ही सहायक प्राध्यापक मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। उसके संबंध में उक्त थिंकर की जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मर्टन की मुख्य जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले इनकी पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। क्या है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो इनकी पुस्तक है 1949 में लिखी गई थी। फिर क्या है इनकी पुस्तक है? फिर है आपका सोशोलॉजी ऑफ साइंस। अगली पुस्तक क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड। ठीक है, 1938 में। आगे देखते हैं 1955 में मर्टन कोलंबिया विश्वविद्यालय के ब्यूरो ऑफ एप्लाइड सोशल रिसर्च के निदेशक भी बने। मर्टन का जन्म 1910 में फिलाडेल्फिया में हुआ, अमेरिका में। समाजशास्त्र में संरचना एवं प्रकार नामक अवधारणा का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। दुर्खीम ने अपनी जो पुस्तक लिखी है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड तथा डिवीजन लेबर इन सोसाइटी में संरचना एवं प्रकार पर गंभीरता से विचार किया है। मर्टन कहते हैं कि केवल प्रकार शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ, वरना प्रकार को प्रकट करने के लिए अन्य कई शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि उपयोगिता, प्रयोजन, प्रेरणा, लक्ष्य, परिणाम। ये 5 चीज़ें बताई उन्होंने। अगला क्या है? मर्टन के अनुसार प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन एवं सामंजस्य को बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं प्रकार की विशेषताएं। प्रकार की विशेषताओं के रूप में प्रकार का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाई से होता है। दूसरा है, विशेषताओं में प्रत्येक प्रकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकार सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। आगे है आपका प्रकार इकाइयों द्वारा किए जाने वाले उन्हीं कार्यों को कहेंगे जो समाज द्वारा स्वीकृत और मान्य हैं। प्रकार कभी कभी तो स्पष्ट और प्रकट होते हैं, किंतु कभी अप्रकट भी। प्रकार एवं आकार में अंतर है। प्रकार वे कार्य हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने तथा अनुकूलन में सहायक होते हैं। इसके विपरीत आकार वे कार्य हैं जो व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हैं। आगे है प्रकार लाभकारी व आकार हानिकारक होते हैं। प्रकार कैसे होते हैं? लाभकारी व आकार हानिकारक होते हैं। प्रकार को सामाजिक मान्यता होती है, जबकि आकारों को सामाजिक मान्यता नहीं होती। प्रकार सकारात्मक व आकार नकारात्मक होते हैं। प्रकार सामाजिक नियमों के अनुकूल होते हैं, जबकि आकार सामाजिक नियमों के विरोधी होते हैं। अगला देखते हैं। अगला है प्रकट और अप्रकट प्रकारों में अंतर। प्रकट और अप्रकट प्रकारों में अंतर के रूप में देखेंगे। सबसे पहले अपन लोग प्रकट प्रकार जो हैं आपके बाह्य रूप से प्रकट होते हैं। प्रकट प्रकार क्या होते हैं? बाह्य रूप से प्रकट होते हैं, जबकि अप्रकट प्रकार आपके बाह्य रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं। अगला क्या है? प्रकट प्रकार संभावित परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट प्रकार संभावित परिणाम होते हैं और अप्रकट प्रकार संभावित परिणाम नहीं होते। प्रकट प्रकार कर्ता द्वारा पूर्ण इच्छित होता है, जबकि अप्रकट प्रकार पूर्ण इच्छित नहीं होता है। अगला देखते हैं इनमें अंतर के रूप में। प्रकट प्रकार कर्ता द्वारा स्वीकृत एवं मान्य होता है, जबकि अप्रकट प्रकार कर्ता द्वारा न तो पूर्ण स्वीकृत होता है न ही मान्य। अगला देखते हैं, मर्टन ने पैराडाइज के 11 चरण बताए हैं। मर्टन के प्रकारवाद को क्या कहते हैं? अनुभव मूलक।
मर्टन ने नियमहीनता की अवधारणा मूलतः किससे प्रेरित होकर दी है? दुर्खीम से। मर्टन के गुरु कौन थे? टालकट पार्सन्स। मर्टन ने अपने एनोमी सिद्धांत में कितने तथ्य सम्मिलित किए हैं? 2, सरल एनोमी और तीव्र एनोमी। मर्टन के अनुसार व्यक्ति समाज में निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य को किसके द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है? संस्थागत साधन। सांस्कृतिक लक्ष्य स्वीकृति प्लस हो और संस्थागत साधन अस्वीकृति ऋणात्मक हो तो मर्टन के अनुसार विचलन का स्वरूप क्या होगा? नवाचार। आगे देखते हैं। मर्टन के अनुसार सांस्कृतिक तत्व और संस्थागत साधन में प्रचलित मूल्यों का व नवीन मूल्यों का प्रतिस्थापन हो तो विचलन का स्वरूप कैसा होगा? विद्रोही। मर्टन ने 11 सूत्री सिद्धांत किस सिद्धांत के निर्माण के लिए बनाए हैं? मध्यवर्ती सिद्धांत, जिसे कि हम मिडिल रेंज थ्योरी कहते हैं। अगला है, मर्टन के अनुसार सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं नए नए साधन का प्रयोग में लाना क्या कहलाता है? तकनीकी कुशल साधन। मर्टन अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के विपरीत किसको महत्व न देकर प्रकार को महत्व देता है? संस्था को। नवाचार और परंपरावाद को मर्टन ने किस प्रकार के अंतर्गत रखा है? दुष्प्रकार के अंतर्गत। मर्टन के अनुसार आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? 2। मर्टन के प्रकारवादी विश्लेषण में कैसा संबंध पाया जाता है? त्रिकोणात्मक संबंध। प्रकार के अर्थ का परिणाम मर्टन ने कैसा बताया? निराश्रित। मर्टन सामाजिक व्यवस्था को अनुकूलन अथवा सामंजस्य को बनाए रखने में प्रकार के कैसे परिणाम को स्वीकार करता है? निश्चित। मर्टन के अनुसार दुनिया के किसी भी समाज का अध्ययन किया जा सकता है किस प्रारूप के माध्यम से? क्रिया विधि के माध्यम से। अगला कैसा बनता है कि मर्टन के अनुसार प्रकार क्या है? अनुकूलन में सहायक। मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का कौन सा आधार है? सापेक्षिक अभाव बोध। आगे देखते हैं। मर्टन के अनुसार मर्टन के सिद्धांत में जन्मजात होने वाला सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है क्या कहा जाता है? कर्मकांडी। मर्टन द्वारा महत्व प्रतिपादित करते हुए कौन से विचलनशील लक्ष्यों का उद्देश्य रखना है? विद्रोही। मर्टन के अनुसार जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था के पुनर्संरचना के प्रयास में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों दोनों को अस्वीकार कर देते उन्हें कहते हैं विद्रोही। मर्टन के अनुसार जब सांस्कृतिक मानकों और लक्ष्यों तथा उनके अनुसार कार्य करने की समूह के सदस्यों की संरक्षित क्षमताओं के बीच तीव्र नियोजन हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? अप्रतिमानता। मर्टन के अनुसार इनमें से कौन सा एक शब्द मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया गया? परकीकरण। किस एक समाज वैज्ञानिक ने यह तर्क दिया है कि समानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत अंतराल का परिणाम है? किसने कहा है? मर्टन ने। चलिए आगे देखेंगे अपन लोग अन्य विचारक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।